अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एम ए वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। CPI क़ायदीन की जानिब से आज बशीरबाग प्रेस क्लब में एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें हुकूमत की नाकामियों और पुलिस की जानिब से एहतजाजियों को गिरफ़्तार किए जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर क़ायद अज़ीज़ पाशा भी मौजूद थे। पेश है इस मामले पर हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। संदेशम మారుమూల ప్రజల వద్దకు వెళ్ళింది. అంతేకాకుండా సామాన్య ప్రజలు ఆలోచించారు. అనేక మంది బడుగు బలహీన వర్గాలు, పేద వర్గాలు, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఎంబీసీ మైనారిటీ ప్రజల్లో ఒక చర్చ సాగుతున్నది. ఓబీసీ ప్రజల్లో కూడా చర్చ సాగుతుంది. ఇంకా అనేక సార్లు మనం ఇక్కడ హైదరాబాద్ సిటీలో స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా చేసాము. కానీ ఈ సమయంలో పొరపాట 60 రోజులు కమిట్ చడా వెంకటరెడ్డి నాయకత్వంలో మొత్తం స్టేట్ పల్లెకి ప్రతి మొత్తము ఎన్ని మండలాలు ఉంది, మండలాలు ఊర్లు మొత్తం మన మెసేజ్ ఇక్కడ పోయిన తర్వాత చాలా మంచి కదలిక మన క్యాడర్లో కాదు కానీ పబ్లిక్ కూడా ఒక మంచి సందేశం పోయింది. ఏం గుణపాఠాలు చెప్తారు ఎలక్షన్ వచ్చిన తర్వాత దానికి తెలుస్తుంది. సో ఈ విషయంలో ఏంటంటే ఈ ప్రజాస్వామ్యం పూరి చేయడం, అది మన ధర్నా చౌక్ బర్ఖాస్తు చేసిన తర్వాత ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడు, మళ్ళీ అపోజిషన్ వాళ్ళు ఎన్నికలు పెట్టారు అయిపోయింది మరి. కానీ ఇది సో ఆల్ దిస్ క్వశ్చన్స్ विल कम. हमारी जो कॉन्फ्रेंस हम जा रही है रियासती कॉन्फ्रेंस 1 से 4 अप्रैल, उसका अगर पस मंज़र या बैकग्राउंड अगर देखें तो एक तरफ हमारी रियासती हुकूमत है जो पूरी जमहूरियत तक गला दबाकर वो ये समझ रहे हैं कि उनकी चीफ मिनिस्ट्री मस्त चल रही. सुने, कहीं पर भी जमहूरियत है तो अपोजिशन को और जो भी दूसरे लोग हैं उनको बोलने का हक है, मगर यहाँ पर पुलिस राज चल रहा है. इसलिए कि जो हमारे पास जो धरना चौक था इंदिरा पार्क के पास, उन्होंने बर्खास्त कर दिया और वो समझते हैं कि इनके अलावा किसी बोलने का हक नहीं है. तो जमहूरियत नहीं हो सकती, गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप है. उसके साथ साथ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो वादे की है, अगर वादों को अगर गिनती शुरू करते 100 सैकड़ों से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा वादे इम्प्लीमेंट कितने करें अमलावरी, तो अमलावरी देखे तो बहुत कम है, 5% भी नहीं है. अब जहाँ तक अकलीतों का सवाल है, वो कहते हैं कि मैं जना 12% का मैं बिल पास कर दिया. अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट मरकजी हुकूमत देती नहीं देती उनके ऊपर डिपेंड करता है. तो जब तुम्हारी रिपोर्ट जामे रिपोर्ट होंगी तो उसको कोई हमें चैलेंज नहीं करेगी. उधर वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट है 10% रिजर्वेशन का, आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया. आपकी 5% को चैलेंज करे, 12% को लोग तो कई किस्म को चैलेंज करने की कोशिश करेंगे. परसों जब जो है ना ये मेट्रो के इसके लिए जब नरेंद्र मोदी आए थे तो यहाँ की बीजेपी के जो रियासती सदर उन्होंने कहा कि आज तक हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इस मामले में कोई बात ही नहीं छेड़ी है. अब वो कौन सी हवा में क्या अंदाजे लगाए मुझे पता नहीं है. उसके साथ साथ उस पर GHMC के इलेक्शन से पहले डबल बेडरूम के बारे में बात की. असल में देखा जाए तो हैदराबाद में 10 से 15 लाख लोग जिनको अपना घर नहीं है, सर पे छत नहीं है, किराए के घरों में रहते. तो ये सब लोगों के लिए बहुत बड़ी मुफीद स्कीम साबित हुई. मगर आज हम देख रहे हैं कि 2,60,000 में से 60,000 नहीं 16,000 भी अभी मकान नहीं बने. तो इनकी बातों के ऊपर हमको कोई भरोसा नहीं है. अभी जो हमारे चाड़ा वेंकट रेड्डी की ख्याल में 2 महीना जो पोरबाटा जो बस यात्रा चला, उसमें गांव-गांव और मंडल पूरे स्टेट में जाने के बाद हमको अंदाजा लगा कि पब्लिक क्या सोच रही है. तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मुतमईन है कि मैं जो है ना जो कुछ प्रोग्राम ले रहा हूँ पब्लिक इससे बहुत खुश है. अब वो उनके अतराफ हाशिया बरदार लोग जो चमचे लोग बैठे हुए हैं उनकी रिपोर्टों के ऊपर वो खुश है. अगर हकीकत में भेद बदल के वो जाएंगे लोगों से बात करेंगे तो पता चलता कि पब्लिक में उनके बारे में कितना जो है ना लोगों का ओपिनियन क्या है, लोग खुश हैं या गुस्से में है, जब मालूम होता.
दोस्तों, अब आप रहिए हर वक्त तैयार, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा तरीन खबरों का अंबार। चाहे घर हो, बस हो या रेल, हम करेंगे आपको अपडेट एवरीवेयर। तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।